कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनाए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश शासन में मंत्री और ओबीसी का एक बड़ा चेहरा कृष्णा गौर ने कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं यश पाठक और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। आप सभी को मैं यह भी बताना चाहूंगी कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल एक निर्णय दिया, जिस निर्णय के तहत 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त किया जा रहा है। ये सर्टिफिकेट ममता बनर्जी सरकार ने गैर कानूनी रूप से बनाए, असंवैधानिक तरीके से बनाए और पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह माने बगैर बनाए। आप सबको मैं यह भी बताना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में पिछड़े वर्गों को दिया जाने वाला आरक्षण 2010 के पूर्व मात्र 7% था। 2010 में जब कम्युनिस्टों की सरकार वहां थी, तब कम्युनिस्टों की सरकार ने इस आरक्षण को 17% किया। लेकिन आश्चर्य देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक भयानक उदाहरण कि 7% आरक्षण पहले से ओबीसी का था, 17% आरक्षण आरक्षण मुसलमानों को दिया। और 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी तो वोट बैंक की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को जैसे पंख लग गए। 2012 में ममता बनर्जी की सरकार ने एक नया कानून पास किया और उस कानून के तहत उन्होंने मुस्लिम जाति उपजाति समूहों को ओबीसी वर्ग में शामिल कराया। एनसीबीसी जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके तहत 1993 से 180 जातियां जो पिछड़े वर्ग की थी, वो पश्चिम बंगाल में आरक्षण के दायरे के लिए निर्धारित थी। उसके विरुद्ध ममता बनर्जी की सरकार ने 180 जो जातियां उस समय एनसीबीसी ने निर्धारित की थी, गैर कानूनी तरीके से 113 मुस्लिम जातियों को, उपजातियों को, समूहों को ओबीसी का आरक्षण की सूची में शामिल करके ओबीसी का आरक्षण जारी कर दिया। और उसके बाद सिर्फ जारी ही नहीं किया, सूची में शामिल ही नहीं किया, बल्कि पश्चिम बंगाल में 118 मुस्लिम जातियां, उपजातियां और समूहों को ओबीसी का आरक्षण छीनकर आरक्षण देना मुस्लिमों को, उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया, जिसके तहत देखते ही देखते पूरे पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्गों की नियुक्तियां होने लगी। पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मुस्लिम वर्ग को दिया जाने लगा, जो सीधा सीधा इस देश की ओबीसी आबादी के हकों पर, अधिकारों पर कुठाराघात था। इस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का, वोट बैंक की राजनीति का, वोट जिहाद की राजनीति का यह विभत्स उदाहरण पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। पूरे देश ने इसकी भर्त्सना की। ममता बनर्जी सरकार के इस फैसले के विरुद्ध जब एनसीबीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को बार बार इस बात के नोटिस भेजे कि किस आधार पर आपने 118 मुस्लिमों की जाति, उपजाति और समूहों को ओबीसी की सूची में शामिल किया, तो ममता बनर्जी की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जवाब देने लायक थी ही नहीं। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से 118 मुस्लिमों की जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का काम किया था। यही कारण है कि ओबीसी के इस अधिकारों के हनन के साथ ही इस देश के समस्त ओबीसी वर्गों के मन में इस बात की पूरी तरह से यह बात आ गई थी
कि चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल, वो हमेशा ओबीसी के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। और उसके विरुद्ध जब ओबीसी का समर्थक एक शुभचिंतक कोर्ट गया और कोर्ट ने इस विषय, तो कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हमें खुशी है इस बात की कि कम से कम कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस विषय सरकार को आईना दिखाने का काम किया। ममता बनर्जी की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा उजागर किया कि किस प्रकार से वो दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण में सेंध लगाकर, अधिकारों का हनन कर कर। हम पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी से कि वो बताएं कि ये देश उनकी तानाशाही से चलेगा कि बाबा साहब के संविधान से चलेगा। हम पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी से कि वो बताएं कि वो किसके इशारे पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार कर रही है। हम पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी को कि उनको किसकी शय मिली है जिसके आधार पर वो कोर्ट की अवहेलना कर रही है, अवमानना कर रही है। आज पूरे देश के सामने ममता बनर्जी के कृत्य का चरित्र उजागर हो गया। दलित, आदिवासी, ओबीसी भाई बहनों के आरक्षण का भक्षण करना चाहती है कांग्रेस, टीएमसी और इंडी गठबंधन। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ओबीसी आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देकर पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। मुझे आज आप सबको यह बताते हुए आश्चर्य हो रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में संविधान का अपमान ही नहीं कर रही, बल्कि सामाजिक न्याय को भी तार तार करने का काम कर रही है। आज वास्तव में मैं कहना चाहूंगी कि इनकी वोट बैंक की राजनीति ने, और वोट बैंक में भी विशुद्ध मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ने पूरे पश्चिम बंगाल को तबाह कर दिया। और आज मुझे आपके बीच में यह कहने से भी कोई संकोच नहीं है कि कल कलकत्ता हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, वो फैसला सही अर्थों में देश भर के मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दलों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जिसकी गूंज आने वाली 4 जून को परिणाम में सुनाई देगी। मैं आप सबको यह भी बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी रही है, ये बात हम लगातार कहते रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश की जनता को अपने हर सभा में आगाह कर रहे हैं कि इस देश में कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित दल, इंडी गठबंधन के घटक दल इस देश में ओबीसी, दलित, आदिवासी, पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और किस प्रकार से पिछले दरवाजे से, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, और अब पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि जो बीज कांग्रेस ने बोया था, उसकी शाखाएं अब राज्यों में फैलती चली जा रही है। इस देश की जनता के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहूंगी कि एक समय था जब 1909 में, देश की जनता को याद रखना चाहिए कि 1909 में जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया था, जिसके कारण देश के विभाजन का दंश हमने झेला है। आज फिर वही स्थिति कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस इंडी गठबंधन के घटक दल देश में पैदा कर रहे हैं। और वास्तव में आज देश निर्णायक मोड़ में है। हम सबको समझना होगा कि किस प्रकार से इस देश में दलित, पिछड़ों और आदिवासी के आरक्षणों के खत्म करके मुस्लिम समाज को, मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दिए जाने का काम लगातार कांग्रेस, टीएमसी और अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं, जिनका तिरिया चरित्र, जिनका चाल चरित्र और चेहरा अब देश के सामने उजागर हो गया है। हमने तो हमेशा से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में पिछड़ा वर्गों के विरोधी होने का प्रमाण 1951 में ही दे दिया था।
जब कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बजाय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। 1953 में कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए था, लेकिन उन सिफारिशों को लागू नहीं किया। 24 तक वो फाइल धूल खाती रही, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कराई। 1977 में जब देश में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब एक बार फिर ओबीसी को आरक्षण देने की मांग पुरजोर तरीके से उठी, लेकिन उस समय चूंकि 24 वर्ष बीत चुके थे, तो यही बात सामने आई कि फिर से सर्वे कराया जाए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी है। 2 साल तक देश में मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग ने पूरे देश में घूमकर रिपोर्ट तैयार की। देश के ओबीसी वर्ग का दुर्भाग्य देखिए कि 1980 मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना था, तब जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त करके इस देश में पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार बन गई और श्रीमती इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये थी कृष्णा गौर, जिनका कहना है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए गैर संवैधानिक तरीके से मुस्लिम समुदाय को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर उन्हें लाभ पहुंचाया है, जबकि ओबीसी में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं होते। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग के विश्वास पर खड़ा उतरा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। ऐसे ही देश दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। धन्यवाद।